जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो करना है वो हमारा है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको देखेंगे कि आज हमने इसको किस तरह प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना भी है और इसको सॉल्व भी करना है, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने इसमें से कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसेस वर्क ऑन फेच डिकोड एग्जीक्यूट प्रिंसिपल। वो बता रहा है कि आजकल जो भी आपके प्रोसेसेस आ रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल की बेस पे काम करते हैं। दूसरी चीज़ बता रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय अ प्रोसेसर, किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो होती है प्रोसेसर के ज़रिए, उसको डिवाइड किया जाता है 3 स्टेप्स में। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? दीज स्टेप्स आर कॉल्ड फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे कर रहा है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जो है किसी सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, उसकी उसके उस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा गया होता है, तो उनको उठाता है, वो मेन मेमोरी में जाकर रख देता है जहाँ पे उसने एग्जीक्यूशन करवानी है अपनी। तो उसके बाद सीपीयू जो है उसके साथ कैलकुलेशन या जो भी उसने उसके साथ उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग करनी होती है, उसके साथ लिंक करके कर लेता है। अब वो जो है प्रोग्राम होता है वो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू उसकी उसको परफॉर्म कर लेता है उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट तक ये हमने देख लिया। वो कहता है कि जब व्हेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, जब उसने एग्जीक्यूट होना है किसी भी इंस्ट्रक्शन के सेट ने, द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी। वही बात जो हमने अभी की है कि वो सारा जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है उसको मेन मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द सीपीयू। अब यहाँ पे उसने प्रोग्राम काउंटर की बात की है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होने जाना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। पीछे हमने पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, वो सारे जो रजिस्टर्स थे वो सीपीयू की हेल्प करते थे प्रोसेसिंग के दौरान। तो इसमें सबसे पहले उसने प्रोग्राम काउंटर की बात की है कि जब आपने वहाँ पहुँचा दिया तो आप उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में रख के फिर कंट्रोल जो है वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये यहाँ तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। तो ये साथ में इसके देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से। सबसे पहले है फेच इंस्ट्रक्शन। तो ये लाइन पढ़ते हैं, इसमें कहता है इन द फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमने रख दी थी प्रोग्राम काउंटर में, उसका एड्रेस, ठीक है। तो कंट्रोल जैसे ही सीपीयू को ट्रांसफ़र हुआ तो सीपीयू को चाहिए थी इंस्ट्रक्शन, उसने क्या किया, उसने वो इंस्ट्रक्शन मंगवा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख ली। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम कौन सी इंस्ट्रक्शन रखते हैं? जो कि एग्जीक्यूट होनी होती है, जिसको हम प्रोग्राम काउंटर से निकाल के ले आते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे उसने बताया है। अच्छा, इमेज को देखते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे आप देखें पिक्चर में कि फॉर एग्जांपल ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली मूव AX, 0। इसका मतलब है कि जो ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि 0 को AX रजिस्टर जो कि 2 बाइट का है, 16 बिट का है। मैंने आपको बताया था कि AX जो होता है वो डिवाइडेड होता है AH और AL में। तो ये 8-8 बिट के होते हैं दोनों, 8-8 बिट, ये टोटल 16 का। इसी तरह BX और दूसरे CX रजिस्टर सारे हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जनाब ये आपका प्रोसेसर है, यहाँ पे क्या करता है वो एड्रेस बस को उसका एड्रेस दे देता है जो कि इंस्ट्रक्शन हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मंगवानी है, जिसको एग्जीक्यूट करना है। तो एड्रेस बस वो लेके जाती है, एड्रेस मेन मेमोरी को बताती है, वहाँ से ये चीज़ उठाई जाती है और ये सारा डेटा उठा के डेटा बस पे रखा जाता है और वो लेके आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख देती है। तो ये सारा कुछ होता है। अब उसने कहा है कि ये काम करना है, मूव करना है 0 को AX में। तो ये जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, डिकोड यूनिट है और एग्जीक्यूट यूनिट है, ये तीनों जो है इसमें अपना अपना किरदार अदा करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। उसने कहा कि इन द फॉलोइंग फिगर द प्रोसेसर इज़ रेडी टू फेच इंस्ट्रक्शन। अब प्रोसेसर रेडी है
द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस 0100। मैंने आपको बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है उसका एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर से हमने निकाल के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आनी है। अभी के लिए ये सारी चीज़ें वो मेन मेमोरी में पड़ी हुई हैं। उसने कहा कि ये वैल्यू जो है प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, उसको एड्रेस बस पे रखा जाता है और एक रीड सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंट्रोल बस को। अब कंट्रोल बस को जो है वो रीड सिग्नल दे दिया है उसने। अब मेन मेमोरी ने क्या करना है, उसको मैसेज मिला, मेमोरी रिसीव्स द सिग्नल, उसको सिग्नल मिल गया। अब वो क्या करेगी, वो सारा कंटेंट उठा के डेटा बस पे रख देगी एंड फाइंड्स द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो भी उसको लोकेशन भेजी गई है वो उस लोकेशन में से वो डेटा उठाएगी और डेटा बस पे रख देगी। दैट मेमोरी लोकेशन 0100 कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन है, ये हमने बात कर ली है कि उस एड्रेस पे जो है ये वाला डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या करेगी मेन मेमोरी प्लेसेस इंस्ट्रक्शन ऑन द डेटा बस, उसने डेटा बस पे रख दी। द प्रोसेसर देन कॉपीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डेटा बस टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की है कि जब मेन मेमोरी को सिग्नल चला गया कि ये हमें डेटा दे दो जो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये एड्रेस हमने एड्रेस बस पे रख दिया था। अब इंस्ट्रक्शन जो थी उस एड्रेस पे उस सारे डेटा को मेन मेमोरी में डेटा बस में रखा और वो ला के उसने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख दिया। ये जनाब आपकी हो गई फैचिंग, इसको बोलते हैं फैचिंग। ठीक है, अब हमने देखना है कि डिकोड इंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अब जो है आपकी इंस्ट्रक्शन जो थी वो इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई थी। उसके बाद वो क्या कहता है, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज़ डिकोडेड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर देखेगा कि हमें क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई है। द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड या ऑपरेंड इफ़ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन को कोई भी चीज़ और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, जैसा कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, 0 हमें मंगवाना पड़ेगा, ये कहीं पे पड़ा होगा, हम इसको ला के इसमें AX में सेव करना है। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन मूव AX 0 स्टोर्स द वैल्यू 0 इन AX रजिस्टर, हमें 0 को स्टोर करवाना है AX रजिस्टर में, तो हमें ये चाहिए। द प्रोसेसर विल फैच द कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन। ये किसी भी रैंडम लोकेशन पे पड़ा होगा ये कांस्टेंट, तो प्रोसेसर को ये मंगवाना है। बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरह ये एड्रेस बस को वो भेजेगा और जाके मेन मेमोरी से कहेगा कि हमें वो डेटा चाहिए और वो डेटा ला के इसको दे देगी। एंड इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। अब जनाब वो आपको 0 जो चाहिए था वो किसी रैंडम प्लेस पे पड़ा हुआ था, वो भी यहाँ पे आ गया और अब आपने वो सारा कुछ उठा के किसको दे दिया, इसको डिकोड इंस्ट्रक्शन को। अब जो है इन द अबव फिगर द प्रोसेसर ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू द डिकोड यूनिट। अब वो डिकोड यूनिट में चले गई है। द इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर टू स्टोर 0 इनटू AX रजिस्टर। अब वो एक काम रह गया जो हमने करना है, सारा कुछ आ गया क्योंकि डिकोड हो गई है। ये जो मंगवाया है बाकी डेटा जो रिक्वायर्ड था वो उस मंगवाने के सारे चक्कर को हम कहते हैं डिकोड process. The decode unit now has all the detail of how to do this। ठीक है, तो यहाँ तक हमें सारा कुछ पता चल गया कि हमने क्या क्या करना है जी। अब हमें चाहिए कि हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट किसको बोलेंगे कि जो हमें कहा गया था कि 0 को AX में मूव करवा दो, तो वो हमारी एग्जीक्यूशन होगी। अब हमारे पास डिकोड यूनिट में जो है वो सारा कुछ आ गया है। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट यूनिट ये वाला है, तो ये क्या करेगा, उसको स्टोर करवा देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टोर 0 इन रजिस्टर X। ठीक है, अब इसने 0 को सेव करवा दिया AX रजिस्टर में और यहाँ पे वो फिगर को कर रहा है एक्सप्लेन। इन द अबव फिगर द प्रोसेसर executes the instruction move AX 0। Finally it adjusts the instruction pointer to point to the next instruction to be executed stored at address। ये वाली जो लाइन है, अब वो काम तो हो गया, हमारी एग्जीक्यूशन हो गई, हमने सेव करवा दिया 0 को X में। ये बता रहा है कि फिर अब जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो हमने लेके आनी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जनाब ये आपकी पोर्ट्स हैं। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा बच्चों आप उसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
अच्छा, फिर है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स वो वाले कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शन प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम लोग अपनी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो लेट्स रीड इट। अ पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइसेज। अब पेरिफेरल डिवाइसेज हम किसको बोलते हैं? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। कनेक्ट टू द कंप्यूटर। A peripheral device is a component such as monitor, keyboard that connects to the computer। यहाँ पे वही बात उसने की है कि जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं इन पोर्ट्स के थ्रू। अब इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सीरियल पोर्ट। अच्छा, सीरियल के इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि इसमें डेटा जो है वो सीरीज़ में ट्रांसफ़र होता है। तो ये तकरीबन स्लोएस्ट होती है, इसमें कोई इतना ख़ास डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता ज़्यादा। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम। वन बिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सीरियल पोर्ट। It is usually used to connect devices that do not require fast data transmission like mouse and keyboard etc। तो इस तरह की जो होती हैं डिवाइसेस उनको कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको जो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इनको हम कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आपने करना है। इसमें डेटा कितना ट्रांसफ़र होता है? वो होता है 115 KB/सेकंड। तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं पैरेलल पोर्ट्स की तरफ। पैरेलल पोर्ट्स कौन सी होती हैं? अच्छा, पैरेलल का जब वर्ड आ जाए ना तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में एक से ज़्यादा एक ही टाइम पे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसको, अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट्स मैनी बिट्स एट अ टाइम इज़ कॉल्ड पैरेलल पोर्ट्स। बहुत सारी बिट्स जो हैं वो एक टाइम पे जब ट्रांसफ़र हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल पोर्ट्स। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट। अच्छा, ये जिस इंटरफेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम कहते हैं पैरेलल पोर्ट्स। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट ट्रांसफ़र मैनी बिट्स एट अ टाइम। बहुत सारी बिट्स आपको अगर ट्रांसफ़र करनी है तो आप पैरेलल पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर एट्सेट्रा। अब आपको पता है कि प्रिंटर जब आपने कनेक्ट किया होता है तो आप मल्टीपल पेजेस जो है वो उसको सेंड करते हैं और पेजेस पे जो है वो डेटा ज़्यादा लिखा होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप सिंपल ए प्रेस करते हैं फिर बी प्रेस करते हैं, ऐसे नहीं होता। उसमें मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि उसमें डेटा अवेलेबल होता है बल्क फॉर्म में। तो आपको जब फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए होती है और बल्कि ट्रांसमिशन चाहिए होती है तो उसके लिए आप इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज लाइन प्रिंटर पोर्ट्स। तो इसमें ये लाइन प्रिंटर पोर्ट्स भी इनको कहा जा सकता है। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है। सीरियल को हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी बोलते हैं। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 12 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी दी गई हैं, ये पैरेलल की है, ये सीरियल पोर्ट की है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम सीरियल बस पोर्ट की बात करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो है ना इसका ये आप कर लीजिएगा, एब्रीवेशन भी ये बहुत बहुत आ जाता है। USB is the most common type of port to connect devices to a computer. It is used to connect devices such as keyboard, mouse, digital camera, scanner, printer। तो ये सारी peripheral devices हैं ना नॉर्मली जो कॉमनली यूज्ड हैं वो USB पोर्ट के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होती हैं, कनेक्ट होती हैं। इट कैन कनेक्ट 127 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस। तो ये बात ज़रा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। विद अ सिंगल कनेक्टर टाइप, एक जगह से आप मल्टीपल जो है वो डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही टाइम पे उनको उतार के आप एक जगह पे जो है वो मल्टीपल जो है वो चीज़ें बार बार अटैच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है तकरीबन यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसकी ये वाली लाइन जो है ना इसको भी थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीड जो है वो 4.8 Gbps होती है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हों, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं।